नमस्कार साथियों, मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से उत्तराखंड पर बात करने जा रहा हूं और आज मैं बात करूंगा उत्तराखंड के स्वास्थ्य के एक पहलू पर। मिथक कई तरह के होते हैं, अलग अलग जगहों और लोगों के बारे में वह अलग अलग तरह से गढ़े जाते हैं। अनेक लोगों से कहा जाता है कि स्वास्थ्य लाभ के लिए पहाड़ों पर जाएं। उत्तराखंड भी एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ के लोग स्वस्थ और फिट होते हैं। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप स्वास्थ्य लाभ के लिए उत्तराखंड जाइए, लेकिन उत्तराखंड में रहने वालों के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, उनके स्वास्थ्य की स्थिति को समझने के लिए कई रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट्स मदद कर सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड के स्वास्थ्य को समझने के लिए मैं उत्तराखंड के हेल्थ डोजियर 2021 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कर रहा हूं। इस डॉक्यूमेंट का पूरा नाम है हेल्थ डोजियर 2021 रिफ्लेक्शन ऑन हेल्थ इंडिकेटर्स। इस डोजियर में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th राउंड और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th राउंड के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। हम जानते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारत सरकार करवाती है। आज के इस वीडियो में मैं उत्तराखंड के लोगों की हेल्थ को समझने के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 3 इंडिकेटर्स का उपयोग कर रहा हूं, जिनका उपयोग उत्तराखंड सरकार ने अपने हेल्थ डोजियर में भी किया है। ये 3 इंडिकेटर कौन से हैं? पहला इंडिकेटर है मेन एज 15 to 49 ईयर्स हु आर एनीमिक, यानी 15 से 49 साल के पुरुष जिनमें खून की कमी है। दूसरा इंडिकेटर है वीमेन एज 15 to 49 ईयर्स हु आर एनीमिक, 15 से 49 साल की महिलाएं जिनमें खून की कमी है। तीसरा इंडिकेटर है चिल्ड्रन एज 6 to 59 मंथ्स हु आर एनीमिक, 6 से 59 महीने के बच्चे जिनमें खून की कमी है। आपको अपनी स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही है। ये टेबल इन इंडिकेटर्स को दर्शाती है और उन आंकड़ों को दर्शाती है जो इन इंडिकेटर्स के बारे में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th राउंड और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th राउंड में बताए गए हैं। 2015-16 में उत्तराखंड में 15.6% पुरुषों में खून की कमी पाई गई थी। 2019-21 में 15.1% पुरुषों में खून की कमी पाई गई, यानी 100 में से 15 मेल ऐसे थे जो एनीमिक थे। 2015-16 में उत्तराखंड में 45.2% महिलाओं में खून की कमी थी, जो कि 2019-21 में कुछ घटकर 42.6% हो गई, यानी करीब 2% के आसपास उसमें कमी आई। 2015-16 में उत्तराखंड के 5 साल से छोटे लड़के और लड़कियों में से 59.8% बच्चों में खून की कमी थी, यानी तकरीबन 60% बच्चे ऐसे थे जिनमें खून की कमी थी, जो 2019-21 के 5 सालों में 1% घटकर 58.8% हो गई, यानी अभी भी लगभग 60% बच्चे और बच्चियां उत्तराखंड की हैं जिनमें खून की कमी है। इन आंकड़ों से उत्तराखंड के समाज के बारे में एक और बात का संकेत मिलता है। यह आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तराखंड के सीढ़ीदार खेतों की ही तरह वहाँ का समाज और परिवार भी सीढ़ीदार है। इस सीढ़ी के सबसे ऊपर के पायदान पर पुरुष हैं, फिर महिलाएं और अंत में बच्चे। आंकड़े बता रहे हैं कि पितृसत्ता भी तय कर रही है कि खाने पर सबसे पहला हक किसका होगा, यानी सरकार तो तय कर ही रही है, संसाधन तो तय कर रहे हैं, पॉलिसीज़ तो तय कर रही है, आपके जन कल्याण के कार्यक्रम तो तय कर ही रहे हैं, लेकिन घर के अंदर जो पितृसत्ता है वो भी तय कर रही है कि खाने पर, भोजन पर सबसे पहला हक किसका होगा। पितृसत्ता और पावर के कारण भोजन पर पहला हक पुरुषों ने अपने पास रख लिया है। उसके बाद महिलाओं का हक है, क्योंकि बच्चे पितृसत्ता के शक्ति समीकरण में सबसे कमज़ोर हैं, सो भोजन पर उनका हक सबसे बाद का है। 2019-21 में 58.8% बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि इसी समय 15% पुरुष खून की कमी से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड में खाने की कमी है, यह बात आंकड़ों से साफ है,
लेकिन कम खाने पर भी किसका पहला हक होगा, यह पितृसत्ता तय कर रही है। इसलिए उत्तराखंड के बारे में रोमांटिक होने वाले लोग इस पक्ष पर भी सोचें। वो यह भी सोचें कि करीब करीब महिलाओं की आधी आबादी ऐसी है जो खून की कमी के बावजूद कमर तोड़ मेहनत करने के साथ साथ पितृसत्ता की हिंसा को भी बर्दाश्त कर रही है। इन महिलाओं के लिए पहाड़ किस प्रकार का रोमांच पैदा करता होगा मालूम नहीं, और इनके लिए उस मिथक का क्या मतलब है कि अगर आपको स्वास्थ्य लाभ चाहिए तो आप पहाड़ जाइए। करीब 60% बच्चे जो खून की कमी से ग्रसित हैं, उनके लिए भी पहाड़ किस तरह से रोमांटिक लगता होगा मालूम नहीं। किसी राज्य को मिथक बनाने का नुकसान यह होता है कि वह राज्य जन कल्याण पर कम ध्यान दे पाता है। शायद उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड को देवभूमि के मिथक से इस कदर सजाने में लग गए कि उनकी मूल समस्याएं केंद्र में कम ही आ पा रही हैं। वहाँ की महिलाओं और बच्चों में बहुत बड़ी संख्या में खून की कमी का होना ऐसा ही कुछ बता रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी, उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।